बुलेटिन के आगाज में आपको एक अफसोसनाक खबर दें। सिब्बी में बलूचिस्तान कांस्टेबलरी की गाड़ी के करीब खुदकुश हमले में 9 एहलकार शहीद और 7 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक सिब्बी के करीब बलूचिस्तान कांस्टेबलरी की बस को उस वक्त निशाना बनाया गया जब एहलकार सिब्बी मेले में ड्यूटी देकर वापस कोयटा आ रहे थे। इसी हवाले से मजीद तफसीलात लेंगे। मोहम्मद आतिफ हमारे साथ मौजूद हैं। आतिफ, अब से कुछ देर कबल बात हो रही थी आपसे, आप बता रहे थे जख्मियों की हालत के हवाले से, अभी बताइएगा कितनी डेथ्स हैं और क्या इस वक्त सूरत हाल है? जी बिल्कुल, फिर बलूचिस्तान को जो है दहशत गर्दों की जानिब से निशाना बनाया गया है। जिला सिब्बी है, यहाँ पे बाईपास पर कमरी पुल का इलाका है, यहाँ पे सुबह आज ये वाकया पेश आया है। पुलिस के मुताबिक बलूचिस्तान कांस्टेबलरी की बस जिसको निशाना बनाया गया है दहशत गर्दों की जानिब से बारूद से लदी मोटरसाइकिल हम खुदकश हमलावर ने बलूचिस्तान कांस्टेबलरी की बस से टकरा दी, जिसके नतीजे में बस जो है मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई और इस धमाके में अब तक जो है 9 एहलकार शहीद हो चुके हैं जबकि 7 एहलकार जख्मी हुए हैं। धमाके के बाद पुलिस, एफसी, लेडीज और रेस्क्यू की टीमें जो है वो मौके पर पहुंची हैं। जख्मियों और लाशों को सिविल अस्पताल सिब्बी मुंतकिल किया है, जहां पर ज़ाब्ते की कार्रवाई जारी है। जो शहीद शोहदा हैं उनके कवायद इकट्ठे किए जा रहे हैं। जख्मियों को तिबी इमदाद देने का सिलसिला जारी है। 3 जख्मियों की हालत अभी बताया जा रहा है कि इंतहाई तशवीशनाक है और हलाकतों में भी इजाफे का खदशा जाहिर किया जा रहा है। ये धमाका उस वक्त हुआ था जब बलूचिस्तान कांस्टेबलरी के एहलकार सिब्बी मेले में जो गुज़िश्ता रोज़ इख्तिताम पजीर हुआ था वापस आ रहे थे ड्यूटी देके, तो ये बस को निशाना बनाया गया है। पूरी सूरत हाल से मुतालिक आप हमें आगाह कर रहे थे, बेहद शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं तोशाखाना केस में चेयरमैन इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी मंसूख होंगे या नहीं। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने फैसला महफूज कर लिया है। इमरान खान की जानिब से नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी की मनसूखी की दरख्वास्त एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल की अदालत में दायर की गई है। सेशन कोर्ट ने 28 फरवरी को अदम हाजिरी पर इमरान खान के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे। इस्लामाबाद पुलिस गुज़श्ता रोज नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी की तामील के लिए जमान पार्क लाहौर पहुंची थी। मजीद तफसील जानेंगे समा के नुमाइंदे असलम खोकर से। असलम, बताएगा ये महफूज फैसला सेशन कोर्ट कब सुनाएगी? असलम खोकर से भी बात करेंगे। आपको बताएं तोशाखाना केस में चेयरमैन इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी मंसूख होंगे या नहीं, ये सवाल है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने फैसला महफूज कर लिया है। कब सुनाया जाएगा ये फैसला, इस हवाले से भी अपने नाज़रीन को अपडेट करेंगे। इमरान खान की जानिब से नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी की मनसूखी की दरखास्त एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल की अदालत में दायर की गई है, जबकि सेशन कोर्ट ने 28 फरवरी को अदम हाजिरी पर इमरान खान के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे। इसके साथ साथ हमने ये भी देखा था कि इस्लामाबाद पुलिस गुज़श्ता रोज नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी की तामील के लिए जमान पार्क लाहौर पहुंची थी, जहां पर कारकुनान भी इकट्ठे हुए थे और जिस तरीके से पूरा एक माहौल बना जमान पार्क में, उस हवाले से मैं आपको गुज़श्ता रोज अपडेट करते रहे थे। इस हवाले से मजीद बात कर लेते हैं। हमारे नुमाइंदे असलम खोकर हमारे साथ मौजूद है। असलम, आप ये बताइएगा कि सेशन कोर्ट ये महफूज फैसला कब सुनाएगी? जी बिल्कुल, फैसला जो है महफूज तो कर लिया गया है। उसके बाद ये अदालत की होता है कि वो किस वक्त फैसला सुनाते हैं। हमने ये भी देखा कि 10-15 मिनट का वक्त भी दिया जाता है, 1 घंटे का वक्त दिया जाता है। हम अभी इस हवाले से जो है इंतजार किया जा रहा है कि इमरान खान की जो वारंट के हवाले से दरख्वास्त है मनसूखी की, उसका जो है फैसला सुनाया जाए। आज जो उनके वकला हैं वो अदालत में पेश हुए। उनका यही कहना था कि उनके जो वारंट गिरफ्तारी है उनको जो है वो मनसूख किया जाए। और उन्होंने ये कहा कि इमरान खान जो है वो जमान पार्क में ही मौजूद है और इमरान खान चाहते हैं कि उन्हें अदालत पेश होने का कोई रास्ता जो है वो बताया जाए। और इमरान खान के खिलाफ उनका ये कहना था कि प्राइवेट कंप्लेनेंट जो इलेक्शन एक्ट के तहत दर्ज की गई है, माजी में भी प्राइवेट कंप्लेनेंट में मुतअद्दिद बार नाकाबिल जमानत वारंट जो गिरफ्तारी जारी किए गए थे। अदालत ने उनकी तमाम तफसील के लिए असलम खोकर बहुत शुक्रिया। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान कल गिरफ्तारी से बच गए। आज हिफाजती जमानत के लिए लाहौर हाईकोर्ट में दरखास्तें दायर कर देंगी। इमरान खान की 3 मुकदमात में हिफाजती जमानत की दरखास्तों पर रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज आयद कर दिया है। एतराज में कहा गया है कि दरखास्तों के साथ हम्माद अजहर, असलम इकबाल और फारूक हबीब की हिफाजती जमानत के अहकामात की कॉपी दी जाए। असलम इकबाल और हम्माद अजहर ने हाईकोर्ट से इसी मुकदमे में हिफाजती जमानत करवाई। दोनों मुल्जिमान के हाईकोर्ट के फैसले की कॉपियां साथ नहीं लगाई गईं। और अभी आपको ये बता दें कि वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने इमरान खान पर तनकीद की है और कहा है कि जब पुलिस पकड़ने आती है बिल में घुस जाते हैं, जब पुलिस चली जाती है तो बाहर निकलकर भड़के मारते हैं। लेकिन फिर भी ये शख्स अदल के निजाम की पलकों पर सवार है। एक चूहा, गीदड़ जब पुलिस को देखता है तो अपने बिल में घुस जाता है और जब पुलिस चली जाती है तो बाहर निकल के भड़के मारता है।
वो शख्स ने पूरे कानून को, पाकिस्तान के आइन को यरगमाल बनाया हुआ है, लेकिन फिर भी अदम के निजाम की पलकों के ऊपर सवार है। जिस दिन ये अदालत के आगे पेश होगा, ये पकड़ा जाएगा। पूरे का पूरा जो निजाम है इसके हाथों मजबूर है, कोई इसको पकड़ नहीं सकता, अदालत इसको बुला नहीं सकती। गलाजत उगलता है अदारों के खिलाफ, लोगों के खिलाफ मुहिम जोई करता है, अदारों के खिलाफ मुहिम जोई करता है, गाली देता है। जितनी ज्यादा गुंडागर्दी करता है उतनी जल्दी रिलीफ मिलता है। जो जमान पार्क है उसके बाहर एक समझौता एक्सप्रेस जो है वो रवानगी के लिए तैयार है, लेकिन उसमें कोई मुसाफिर या कोई उसको रिसीव करने वाला नहीं है। और ये असल में समझौता नहीं बल्कि उस NRO की मिन्नतें हैं जो फॉरेन एजेंट को चाहिए। और वफाकी वजीर बराए मौसमियाती तब्दीली शेर रहमान भी इमरान खान पर बरस पड़ी। कहा इमरान खान ने गिरफ्तारी से बचने के लिए झूठ बोला कि वो घर पर नहीं। ये वही शख्स हैं जिसने माजी में तमाम सियासी मुखालिफिन को इंतकाम के लिए जेल भेजा। आसिफ जरदारी और दीगर तमाम सियासतदानों ने मन घड़त केसेस में जुर्रत और हौसले से गिरफ्तारी दी। इमरान खान कानूनी और अदालती कार्रवाई को रोकने के लिए हर बार कारकुनान के पीछे छुप जाते हैं। इमरान खान गिरफ्तारी से इतने खौफजदा हैं कि जाती तौर पर पुलिस से अदालती नोटिस भी वसूल नहीं करते। गिरफ्तारी से बचने के लिए जमान पार्क में छुप गए, पुलिस को खाली कमरा दिखा दिया गया। ये पूरी कौम के लिए अलग और अपने लिए अलग कानून और इंसाफ का मुतालबा करते हैं। अदालती और पुलिस कार्रवाई में रुकावट डालने और झूठ बोलने पर अदालत सख्ती से नोटिस ले। आगे बढ़ेंगे। चेयरमैन PTI इमरान खान की हिफाजती जमानत पर दरख्वास्तों पर मुतवक्के समाअत के मौके पर लाहौर हाई कोर्ट की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। इस वक्त ओवरऑल वहां पर क्या सिचुएशन है? जहांगीर खान हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर हाई कोर्ट से, इसके साथ साथ अली रजा में ज्वाइन कर रहे हैं जमान पार्क से। जहांगीर, सबसे पहले आपकी जानिब आना चाहूंगी, बताइएगा इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट में क्या हो रहा है और क्या मुतवक्का है, आगे क्या बताया जा सकता है? जी, 3 केसेस में हिफाजती जमानत के लिए चेयरमैन PTI इमरान खान की वकला की जानिब से दायर दरख्वास्तों की मंजूरी या एतराजात दूर करने के बाद जो है वो समाअत मुतवक्के है, जिसके पेश नजर लाहौर हाई कोर्ट में सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजाम किए गए हैं। लाहौर हाई कोर्ट के मरकजी दरवाजे पर एंटी राइट फोर्स के एहलकार तैनात है। हाई कोर्ट के अहाते में भी सिक्योरिटी डिवीजन और एंटी राइट फोर्स के एहलकारों को तैनात किया गया है, जबकि ARF की कुछ रिजर्व को बैकअप पर रखा गया है। पुलिस हुकाम का इस हवाले से ये कहना है कि इमरान खान की पुलिसा पेशी जो कि हिफाजती जमानत के लिए थी, उसको मद्देनजर रखते हुए सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि उस दौरान भी कारकुनान की जानिब से बदनज़मी और हंगामा राई के वाक़यात रिपोर्ट हुए थे, जबकि एक स्पेशल ब्रांच के एहलकार पर तशद्दुद का मुकदमा भी दर्ज किया गया था। इसलिए आज जो इंतजाम किए गए हैं उसमें कोशिश की जाएगी कि किसी भी गैर मुतल्लका शख्स को या कारकुन को हाई कोर्ट के अहाते में दाखिल ना होने दिया जाए। इसलिए बैरियर्स भी लगाए गए हैं और जो सिक्योरिटी के ऑफिसर्स हैं उन्होंने भी हाई कोर्ट के अहाते का विजिट किया है, सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया है। पुलिस हुकाम का ये कहना है कि अभी ये सिक्योरिटी प्लान जो है ये कोई हतमी नहीं है, इसमें रद्दोबदल भी मुतवक्के है, क्योंकि केसेज की समाअत मुकर्रर होने के बाद ये फैसला किया जाएगा कि मजीद नफरी कितनी बढ़ानी है। और अगर इमरान खान की पेशी आज कंफर्म हो जाती है तो उसको मद्देनजर रखते हुए सिक्योरिटी इंतजाम में जो है वो तब्दीली भी की जा सकती है। इसलिए अभी जो तैनात किए गए हैं इनकी शिफ्ट में, इनके तैनाती में, इनकी नफरी में, इनकी जो बिल्कुल जहांगीर, पिछली पेशियों में हम देख चुके हैं किस तरीके से हंगामा राई की गई, अहाता अदालत में दाखिल हुए कारकुनान और इसी वजह से यहाँ पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। दूसरी जानब जमान पार्क के बाहर PTI के कारकुन जमा होना शुरू हो गए हैं। जमान पार्क में इस वक्त क्या सूरत हाल है जानेंगे। मोहम्मद अली रजा हमारे साथ मौजूद है। मोहम्मद अली, आप बताइएगा जमान पार्क की इस वक्त क्या सूरत हाल है, कारकुनान यहाँ पर पहुंच गए? आज बिल्कुल वक्फे से ज़मान पार्क में कारकुनान की आमद का सिलसिला जारी है। जैसे जैसे दिन गुजरता जा रहा है वैसे वैसे यहाँ पर कारकुनान की तादाद में भी इजाफा होता जा रहा है। कारकुनान यहाँ पर टोलियों की शक्ल में आते हैं, नारेबाजी करते हैं और इमरान खान के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। और यहाँ पर जो सिक्योरिटी के इंतजाम की बात की जाए तो आज़ाद कश्मीर की स्पेशल सिक्योरिटी की जानिब से इमरान खान की हिफाजत पर जो कमांडोज हैं वो मामूर हैं और ज़मान पार्क के बाहर जो है वो पंजाब पुलिस के नौजवान मौजूद हैं, ताकि चूँकि कल भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हंगामा रही हुई जब इस्लामाबाद पुलिस इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए ज़मान पार्क पहुँची थी तो यहाँ पर कारकुनान की जानिब से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हंगामा राई की गई, तो इसी वजह से यहाँ पर आज सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। जी ठीक है, कारकुनान यहाँ पर जमा है, आप बता रहे हैं कि सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। अली रजा हमारे साथ थे ज़मान पार्क से, इसके अलावा जहांगीर खान ने साथ दिया लाहौर हाई कोर्ट से, दोनों का बेहद शुक्रिया।
30 अप्रैल पंजाब में तो इंतखाबात की तारीख आ गई। खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन कब होंगे, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा कब ऐलान करेंगे, सारी नजरें गवर्नर हाउस पर हैं। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। इरफान मूसा जई हमारे साथ मौजूद है। इरफान, अब जबकि खत खोल लिया गया है, बता दिया गया है कि अब जल्द ही तारीख का ऐलान कर दिया जाएगा, ये ऐलान कब तक मुतवक्को है, बताइएगा। जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा में सूबाई इलेक्शन कब होंगे तो आज जो है उसकी तारीख जो है वो मुतवक्के है, चूँकि गवर्नर हाउस को इलेक्शन कमीशन की जानिब से जुम्मे के रोज जो है वो खत मौसूल हुआ था, लेकिन वो ड्यूटी टॉर्च जो है वो खत्म हो चुके थे। तो अब तो इतवार को छुट्टी थी और चूँकि खत जो था वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी के नाम पर था, तो आज जो है वो गवर्नर ने कहा कि आज प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो है वो सील जो खत था वो खोलेंगे, उसके बाद जो है वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी के साथ मुशावरत करेंगे और उस खत का जवाब देंगे। तो गवर्नर ने ये जरा का ये भी कहना है कि चूँकि उसमें मुशावरत का कहा गया है, तो गवर्नर और जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी की उस मुशावरत के बाद जो है वो इलेक्शन कमीशन को जो है वो तारीख देंगे। सही, ठीक है, इस हवाले से आपने हमें आगाह किया, आपका बेहद शुक्रिया। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में नई दरख्वास्त दायर कर दी गई है, जिसमें दरख्वास्त गुजार मियां दाऊद एडवोकेट ने जस्टिस मुज़ाहिर नकवी से अदालती उमूर वापस लेकर शिकायत की फौरी समाअत की इस्तदा कर दी है। मियां दाऊद एडवोकेट ने 2 सफ़ात पर मुश्तमिल दरख्वास्त सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दायर की है। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के खिलाफ रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ज़ेर इल्तवा है। रवा हफ्ते की पेशी फहरिस्त से मालूम हुआ है कि जस्टिस नकवी अभी भी मुकदमात की समाअत कर रहे हैं। आगे बढ़े और आपको बताएं, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान देखा जा रहा है। 100 इंडेक्स 400 पॉइंट्स बढ़कर 41,750 पॉइंट्स पर पहुंच गया। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर की कदर में 3 रुपये 40 पैसे की कमी देखी जा रही है। अमरीकी डॉलर 275 रुपये पर आ गया है। मजीद जानेंगे, रिजवान आलम हमारे साथ मौजूद है। रिजवान, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? देखें कि अब पाकिस्तान ने IMF को बताया है कि $500 मिलियन जो है वो रिशेड्यूल हो गया मजीद कर्जा, और कोई 1.3 अरब डॉलर के कर्जे जो है 2 बैंक और रिशेड्यूल करेंगे कहने के। इसके अलावा सऊदी अरब से $2 अरब आ रहे और $95 करोड़ वर्ल्ड बैंक दे रहा है। उसने पूरी कोई $8 अरब की जो है सारी पेमेंट बता दी है IMF को कि ये मुख्तलिफ औकात में पाकिस्तान की खेती में आ जाएगी और हम जून तक $10 अरब करने हो जाएंगे मुबादला के ज़खायर। ये एक आखिरी मरहला था प्रोग्राम बहाल होने के हवाले से, वो भी हो गया। शरह सूद पहले बढ़ चुकी है और डॉलर का रेट भी फ्री फ्लोटी है। तो इस वजह से अब हम देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट में 2 रोज से जो तेजी थी, आज फिर कारोबारी हफ्ते के आगाज से भी तेजी का रुझान है। 400 से ज्यादा पॉइंट इजाफा हो चुका है और डॉलर की कदर भी नीचे आ रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया रिजवान आलम। और डॉलर की कदर में इजाफा होने से इंटरनेट से वाबस्ता अफराद का कारोबार भी शदीद मुतासर हो रहा है। LCs बंद हैं, जिसकी वजह से इंटरनेट डिवाइसेस नायाब हो गई हैं। रिपोर्ट करेंगे मकसूद चौहान। डॉलर की ऊंची उड़ान, इंटरनेट से वाबस्ता अफराद का कारोबार ठप होकर रह गया। LCs न खुलने से इंटरनेट डिवाइसेस की किल्लत से कीमतें आसमान से बातें करने लगी। बहुत ज़्यादा परेशानी है। डॉलर रेट से हमारा बहुत ज़्यादा बिजनेस मुतासर हुआ है। OLTs, ONU, पिकटेल, फाइबर्स, ये काफ़ी ऐसे सामान है जो 200% रेट्स अबव हो गए। मार्केट में डिवाइसेस की कीमतों में 40 से 50% तक इजाफा हो गया। फाइबर केबल की कीमतें भी आम शहरी की कुव्वत खरीद से बाहर हो गई। हमें तो एक छोटी चीज़ के लिए, जैसा कि वाईफाई की मोडेम लेनी है या हमने कोई LC पैच कॉर्ड लेने हैं, कोई भी एक आम चीज़ लेनी है, आम सारिफ को बहुत ज्यादा परेशानी का सामना है। हुकूमत डॉलर की कीमत के साथ इंटरनेट डिवाइसेस की कीमतों को भी कंट्रोल करे ताकि सार्फिन और इंटरनेट से वाबस्ता कारोबारी हजरात की मुश्किलात आसान हो सके। कैमरामैन अदनान सियाल के साथ मकसूद चौहान, समा, मुल्तान। पाकिस्तान और IMF के दरमियान कर्ज प्रोग्राम की बहाली के लिए नुमायां पेशरफ्त। फरीकैन के दरमियान वर्चुअल मुज़ाकरात का अहम दौर आज होगा। वज़ारत ख़ज़ाना हुकाम रवा हफ्ते स्टाफ लेवल मुआहदे के लिए पुरुमीद हैं। वर्चुअल मुज़ाकरात में बैरूनी फाइनेंसिंग और पाकिस्तान के पेशगी इक़दामात का जायज़ा लिया जाएगा। इस्लामाबाद से शकील अहमद की रिपोर्ट देखिए। IMF से $1 अरब 10 करोड़ डॉलर की अगली किस्त के हसूल का मिशन। पाकिस्तान और IMF के दरमियान अहम वर्चुअल बैठक आज होगी। स्टाफ लेवल मुआहदे के लिए बाकी माइंदा नुकात को हतमी शक्ल दी जाएगी। हुकूमत को रवा हफ्ते स्टाफ लेवल मुआहदे की उम्मीद। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार के मुताबिक फरीकैन में मेमोरेंडम ऑफ इकनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज के मुसवदे का 4 बार तबादला हो चुका। मामलात अब हतमी मराहिल में हैं। वर्चुअल मुज़ाकरात में IMF को चीन से $1.3 अरब के कमर्शियल कर्ज की रीफाइनेंसिंग की मंजूरी से आगाह किया जाएगा। पाकिस्तान को $50 करोड़ की किस्त पहले ही मिल चुकी। आलमी मालियाती फंड को सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात के साथ कर्जों के रोल ओवर और मुमकिन इजाफी फाइनेंसिंग का भी बताया जाएगा। सैकड़ों लग्जरी अशिया पर 25% GST लगाने के मामले में पेशरफ्त पर ब्रीफिंग दी जाएगी।
बिजली गैस की कीमतों में इजाफे और बिजली सार्फिन से अगले माली साल में 335 अरब रुपए का सरचार्ज वसूल करने का पहले ही फैसला किया जा चुका है। IMF को पॉलिसी रेट मजीद सख्त करने, मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट पॉलिसी और अनटारगेटेड सब्सिडी से भी आगाह किया जाएगा। वेलकम बैक। मुल्क में रिकॉर्ड तोड़ महंगाई से शहरी परेशान हैं। कम आमदनी वालों के लिए गुजारा मुश्किल हो गया है। 5 बच्चों की कफालत करने वाला मोहम्मद आबिद माहाना 30,000 कमाता है। 30,000 से घर का राशन, बच्चों की फीस, घर का किराया, बिजली के बिल अदा करना, ये तमाम तर काम करने हैं और कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है तमाम तर कामों को अंजाम देते हुए आपको दिखाते हैं। 30,000 रुपये मेरी सैलरी है, 5 मेरे बच्चे हैं। 30,000 में बच्चों की फ़ीस भी देनी होती है, राशन भी लाना होता है और भी किराया भी देना होता है, घर का बिल भी अदा करना होता है। मुर्गी का गोश्त खाना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल हो चुका है। आज मुर्गी का रेट मैंने पूछा है तो वो 650 रुपये किलो बता रहे हैं। अब तो हम दालें भी नहीं खा सकते। जो ऑयल था वो हम 5 लीटर ख़रीदते थे, अब हम 3 से 4 लीटर ख़रीदते हैं। अगर आटा हम लेने जाएँ तो वो पहले हमें 80 रुपये किलो मिलता था, अब वो 160-70 रुपये किलो मिल रहा है। दूध 210 रुपये लीटर हो गया है और बच्चे दूध भी नहीं पियेंगे तो रोटी भी नहीं खाएंगे, तो अब गवर्नमेंट हमें बता दे कि हम ये बच्चे क्या करेंगे। बिजली के बिल इतने आ जाते हैं कि हमने फ़ीसें भी देनी होती हैं और वो फ़ीसें देने भी मुश्किल हो जाती हैं हमारी। मेरे जैसे पता नहीं कितने और भी ख़ानदान हैं जो ऐसे ही बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं और हुकूमत को चाहिए कि वो हमें कुछ रिलीफ दे। नाजरीन, वैसे तो हमारी ज़मीन सोना उगलती है और इसमें कोई शक भी नहीं है, लेकिन इंतज़ामी गफलत और लापरवाही की वजह से आज हमारा अपना ही सोना महंगाई का तौक बन चुका है और रही सही कसर मुल्क में आने वाले तारीख के बदतरीन सैलाब ने पूरी कर दी है। जो गंदम पिछले साल 2200 रुपये मन इमदादी कीमत पर दस्तयाब थी वो 2023 में 4,000 रुपये पर पहुंच चुकी है। पंजाब का हाल भी मुख्तलिफ नहीं। 2022 में 2200 मन गंदम की इमदादी कीमत इस साल 3900 रुपये तक बढ़ गई है। इसी तरह बलूचिस्तान में 2022 में गंदम की इमदादी कीमत 2,500 रुपये फ़ी मन थी, जो 2023 में 4,000 रुपये तक जा पहुंची है। खैबर पख्तूनख्वा की बात की जाए तो वहां 2300 और 3900 का रेशो है। तो जनाब, अब सूरत हाल ये है कि अवाम का पेट भरने के लिए 35 लाख टन गंदम खरीदने का हदफ मुकर्रर किया गया है। पास्को को सिंध और पंजाब से 18 लाख टन गंदम खरीदने का हदफ दिया गया है। तमाम सूबों को हिदायत की गई है कि किसानों से गंदम 3900 रुपये मन के हिसाब से खरीदी जाए। किसानों से गंदम खरीदने के लिए 400 अरब का कर्जा भी लिया जाएगा। और जाते जाते ये भी बता दूं कि महंगाई यूं ही बेसबब नहीं मेरे पाकिस्तानियों। पंजाब में इस मरतबा गंदम का पैदावारी हदफ भी 1 मिलियन टन कम, यानी 21 के बजाय 20 मिलियन टन रहने का इम्कान है। वेलकम बैक। टीवी और फिल्म के नामवर अदाकार कवी खान अब हम में नहीं रहे। उनके शानदार फनी करियर पर एक नजर डालते हैं। पाकिस्तानी फिल्म और टीवी की दुनिया की हर दिल अजीज शख्सियत मोहम्मद कवी खान। अजीम अदाकार ने अपनी जानदार अदाकारी से हर किरदार को अमर कर दिया। कवी खान ने ड्रामा सीरियल अंधेरा उजाला से खूब नाम कमाया। ईमानदार पुलिस अफसर की हैसियत से अदाकारी के बेहतरीन जौहर दिखाए। उन्होंने लातादाद टीवी सीरियल्स और इनफिरादी ड्रामों में काम किया, जिनमें फिशार, लाहौरी गेट, 2 कदम दूर थे, मुट्ठी भर मिट्टी, मन चले, मेरे कातिल मेरे दिलदार, फिर चांद पे दस्तक, दुर्रे शहवार, बेटियां, दास्तान, एक नई सिंड्रेला और डॉक्टर दुआगो के नाम सरे फहरिस्त हैं। कवी खान ने 200 से ज्यादा फिल्मों में भी अदाकारी के अनमिट नुकूश छोड़े। चंद शोहरा आफाक फिल्मों में मोहब्बत जिंदगी है, चंद सूरज, सरफरोश, काले चोर, जमीन आसमान, रॉन्ग नंबर, मेहरुन निसा और परी शामिल हैं। वो पाकिस्तान टेलीविजन के पहले अदाकार थे जिन्हें सदारती तमगा बराए हुस्ने कारकर्दगी से नवाजा गया। सितारा इम्तियाज, लाइफ टाइम अचीवमेंट और 3 निगार अवार्ड समेत कई बैनुल-अक़वामी अवार्ड्स भी हासिल किए। कवी खान ने शोबिस इंडस्ट्री में अपनी शानदार अदाकारी से यादों का कीमती असासा छोड़ा है। मद्दाह उन्हें हमेशा याद रखेंगे। मारूफ अदाकार कवी खान के इंतकाल पर सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म के अलावा सियासी, समाजी और शोबिस शख्सियात ने गहरे दुख का इजहार किया है। हर आंख उदास, हर चेहरा सोगवार, शोबिस के उफुक का रोशन सितारा बुझ गया। सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने गहरे दुख का इजहार किया। वजीर आज़म ने कहा, कवी खान ने फिल्म, टीवी, स्टेज और रेडियो पर फन का लोहा मनवाया और भरपूर दाद पाई।
तमगा हुस्ने कारकर्दगी और सितारा इम्तियाज के एजाजात कवी खान की फनकाराना सलाहियतों का रियासती सतह पर एतराफ है। शोबिस शख्सियात ने कवी खान के इंतकाल को बड़ा नुकसान करार दिया। मेरे ख्याल में तो बहुत बड़ा नुकसान है और जिस डिसिप्लिन के साथ वो सेट और पूरी ईमानदारी के साथ अपना काम करते थे, ये तमाम कीदी फिल्म थिएटर के अदाकारों को इससे सीखना चाहिए। ज्यादा अहम है। इतना बड़ा नुकसान है, इतनी बड़ा खला है ये, जिसको पूरा करना तो बहुत ही मुश्किल है, नामुमकिन है बल्कि। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा कवी खान की वफात फन के शोबे का नुकसान है। गवर्नर सिंध ने कहा ये खला तवील अरसे तक पुर नहीं हो सकेगा। कवी खान मरहूम को सियासी और समाजी और शोबिस शख्सियात के अलावा परस्तारों की जानिब से भी भरपूर खिराज अकीदत पेश किया जा रहा है।